हेलो एवरीवन। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज मैथ का चैप्टर होने वाला है, चैप्टर 13 कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। लेकिन आज हम आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, आज आपको पढ़ाएंगे सीएल सर। उनका अगर हम बात करें तो ऑफलाइन क्लासेस चलता है, टीचिंग एक्सपीरियंस 35 ईयर्स का है, और एसएससी हो गया, जनरल कंपटीशन हो गया, इसमें वो एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ जो है वो 12th का जो मैथमेटिक्स है उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और काफ़ी अच्छे तरीके से ऑफलाइन सक्सेसफुल क्लासेस चलता है। तो हमारे रिक्वेस्ट पर जो है आपके लिए एनआईएस में ये मैथमेटिक्स के बाकी के आगे के जितने भी चैप्टर्स क्लासेस होंगे अब वही सर करेंगे। तो हम आपको सर से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और आगे का जो भी है फिर सर से आप पढ़ना। और ये सीएल सर हैं, और मैं अब इनके माइक देने वाला हूं, और इनसे ही आपको क्लास लेना है, इनसे ही पढ़ना है। ऑफलाइन क्लासेस इनका रेगुलर रहा है, ऑनलाइन का भी स्टार्टिंग है। थोड़ा आप कोऑपरेट करना, आप लोगों का लव एंड सपोर्ट इतना अच्छा है कि हमारा चैनल जैसे ग्रो कर रहा है वैसे आप भी ग्रो कर जाओगे। तो सर के गाइडलाइन में रहोगे तो बहुत बढ़िया नंबर लाओगे। हेलो एवरीवन बच्चों, मैं सीएल सर आज आप लोगों को चैप्टर 13 बताने जा रहा हूँ। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताऊंगा। जो पहला फार्मूला है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो मैं बता रहा हूँ। x प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। कोई लाइन है उसका मिड पॉइंट निकालनी है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए ये फार्मूला है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार मैं इसका डिस्कशन करूँगा। सपोज मान लीजिए आपका क्वेश्चन है -2 3, एक पॉइंट ये है, एंड सेकेंड पॉइंट है 3 और 5 है। अब मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, दो मिड पॉइंट है ना, एक है ए और एक है बी। इसकी क्या निकालनी है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट तो निकालने के लिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, और ये हो गया y2। अब मैंने बताया कि फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, और अपॉन में 2 था। तो x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, y1 की वैल्यू इसमें पुट करूंगा, x2 का वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, y2 की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, तो क्या निकल जाएगी, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने के लिए फार्मूला क्या है, कोई लाइन है, सपोज यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट है, ये ए है और ये बी है, इसकी मिड पॉइंट निकालनी है, यहाँ वैल्यू मिड पॉइंट निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ x1 y1, x2 y2, और यहाँ है x y। तो x y है, तो यहाँ मिड पॉइंट निकालने के लिए ये फार्मूला था। तो इसका जो है क्या क्वेश्चन था, x1 इक्वल था -2, y1 था 3, x2 है 3, y2 है 5। तो बच्चों मैंने बताया था कि मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होती है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ पर मिड पॉइंट लिखकर
फार्मूला था x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये जो पार्ट है x की वैल्यू निकलेगी, ये y की वैल्यू निकलेगी। अब वैल्यू पुट कर दिया जाए, x1 क्या है -2 प्लस x2 कितनी है 3 अपॉन 2, y1 कितनी है 3 प्लस y2 क्या है 5 अपॉन 2। अब इसमें क्या है प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस की संख्या ज़्यादा है ना, तो क्या हो गया प्लस में और माइनस में हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगी तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ आंसर प्लस में आएगी। और यहाँ भी ये दोनों तो प्लस ही है, तो ऐड कर दूंगा, तो यहाँ क्या आ गया 1/2, ये आ गई 8/2। इसको क्रॉस करूँगा 2 4 जा 8, यानी इसकी वैल्यू निकल गई 1/2 और 4। हो गया आंसर। जब भी मिड पॉइंट निकालना है तो 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा ए एंड बी, उसकी x1 y1, सेकेंड रहता है बी की x2 y2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, और फार्मूला पर सेट कर कर उसको रिजल्ट निकाल दूंगा, हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, कोई पॉइंट है, मैंने एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, इसको क्या है डिवाइड कर रही है, इस पॉइंट को यहाँ डिवाइड कर रही है। तो रेशियो जो होती है, ये ए है पॉइंट और ये बी पॉइंट है। तो सपोज ये डिवाइड कर रही है, ये क्या कर रही है डिवाइड कर रही है, तो डिवाइड कर रही है तो इस पार्ट का m1 रेशियो और यहाँ से यहाँ का रेशियो m2 होता है, यानी एक है एक्सटर्नली होती है, एक इंटरनली होती है। तो इंटरनली में और एक्सटर्नली में फर्क क्या है, वो दोनों में मैं बताने जा रहा हूँ फार्मूला। तो इंटरनली क्या बता रहा हूँ, फार्मूला क्या होती है, इंटरनली एक एक्सटर्नली होता है। अब दोनों का फार्मूला है, सपोज 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, उसकी क्या करनी है आपको, m1 रेशियो और m2 रहता है, तो ये डिवाइड करती है 2 पार्ट में। तो एक इंटरनली के बारे में फार्मूला बताऊंगा, एक एक्सटर्नली के बारे में। इंटरनली का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। तो इंटरनली में क्या होती है प्लस होती है, और एक्सटर्नली में क्या होती है माइनस होती है। यही अंतर है, यहाँ प्लस होती है और इसमें क्या हो जाएगा माइनस होगा, बस यही डिफरेंस है फार्मूला में। m1 x2 m2 x1, m1 m2। मैंने क्या बोला, यदि इंटरनली रहा तो प्लस होती है और एक्सटर्नली रहा तो माइनस होती है। मैं यहाँ माइनस लिख दिया, अब हो गया एक्सटर्नली का फार्मूला। इसी तरह से m1 y2 माइनस m2 y1, m1 माइनस m2। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं। नेक्स्ट,
क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट dividing the line segment joining -5 -2 and 3 6 internally in the ratio थ्री रेशियो वन। मैंने क्या बताया, एक एक्सटर्नली और एक इंटरनली। तो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा यहाँ पे, इंटरनली का, तो फार्मूला लगाऊंगा इंटरनली का। इंटरनली में क्या होता है, प्लस होती है, और एक्सटर्नली में क्या होती है, माइनस होती है। अब इंटरनली मैंने लिखा, अब इसका वैल्यू लिखता हूँ। सॉल्यूशन x1 कितनी है, -5 y1 -2 x2 3 y2 6। रेशियो है m1 3 m2 1। अब जो फार्मूला है मैं उसको पुट कर देता हूं और आंसर हो जाएगी। रिक्वायर्ड पॉइंट m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। यहाँ m1 है, यहाँ क्या है, m1 है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगी आंसर। m1 कितनी है, 3 है। x2 कितनी है, 3 है, प्लस m2 1 x1 -5 m1 प्लस m2 3 + 1। m1 के वैल्यू 3 था, मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस m2 1 y1 -2। रेशियो में क्या था, m1 m2 3 + 1। अब वहाँ जो वैल्यू था उसको पुट कर देंगे।
वैल्यू क्या था यहाँ पे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा, आइए 4 हो जाएगी, यानी 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 और नीचे हो जाएगी 4। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 6 जा 18 और ये हो जाएगा -2, 18 माइनस 2, 18 माइनस 2 अपॉन 4। अब इसका सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 गया तो 4 आ जाएगी, 4 16 अपॉन 4, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगी, 4 की टेबल में 16 4 टाइम्स में आती है, मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या निकला, 1 और 4, हो गया आंसर। इसी तरह से यदि एक्सटर्नली का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, माइनस पुट कर दूंगा फार्मूला में, और इसी तरह से सिमिलरली निकल जाएगी क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 vertices ऑफ ए पैरेललोग्राम। vertices of a parallelogram are 0 3 0 6 and 2 9। Find the fourth and the fourth vertex। मैंने क्या क्वेश्चन लिखा, 3 vertices दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, 0 3 0 6 2 9, इसकी फोर्थ वर्टेक्स निकालनी है, क्या होगी। अब पैरेललोग्राम है, मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूं पहले। यहाँ ए ले लिया पॉइंट, बी सी डी, यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दूंगा 0 3, बी की वैल्यू पुट कर दूंगा 0 6 और यहाँ कर दूंगा सी की 2 9। अब डी की मालूम नहीं है फोर्थ वाली, यहाँ एक्स और वाई कर दिया। अब क्या है, इसको निकालने के लिए करना पड़ेगा डायगोनल। एक डायगोनल क्या निकली, ए सी, सेकेंड निकला बी डी। तो डायगोनल क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो ए सी इक्वल बी डी, ये क्या है, डायगोनल है। और ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे, डायगोनल। तो इसका जो है मिड वैल्यू का जो फार्मूला मैंने बताया था, है ना, मिड पॉइंट का वैल्यू बताया था क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, इस पर सेट कर देनी है। है ना, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पे इसे सेट कर देना है। तो यहाँ पे ए सी है, यहाँ क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये मिड पॉइंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगी, ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो क्या हो गया, 0 और 0 प्लस 2 अपॉन 2
3 + 9 अपॉन 2 इक्वल इधर हो गया बी डी का x + 0 अपॉन 2 y + 6 अपॉन 2। यहाँ क्या हो गया 2/2 12/2 x/2 y + 6 अपॉन 2। अब यहाँ कंपेयर करूंगा, इसे 2 से 2 कट गया तो 1, ये कट गया तो 6। अब यहाँ क्या था 1 और 6, 1 6 और क्या था x/2 y + 6 अपॉन 2, x/2 y + 6 अपॉन 2 है ना, x/2 और y + 6 अपॉन 2। अब कंपेयर करूंगा तो ये जो है x का x के साथ कर दूंगा और y को y के साथ कर दूंगा, ये हो गया। कंपेयरिंग करूंगा x/2 इक्वल 1 y + 6 अपॉन 2 इक्वल 6। अब मैं यहाँ क्या करूंगा क्रॉस, x/2 इक्वल 1 है, क्रॉस कर दूंगा तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 2 × 1 = 2 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू क्या निकल गई 2। इसी तरह से मैं इसे कर लूंगा तो y + 6 इक्वल एक क्रॉस में हो जाएगी तो 2 × 6 = 12 हो जाएगी, और ये प्लस में है, इधर आने के बाद क्या होती है माइनस होती है। y इक्वल 12 - 6 इक्वल 6, यानी रिक्वायर्ड मेरा आंसर क्या निकला x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6, यही आंसर हो गया मेरा। फोर्थ वर्टेक्स जो निकालना था d की वैल्यू क्या निकला x इक्वल 2 और y इक्वल 6। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, the line segment joining 2 3 and 5 - 1 is trisected. Find the points of trisection. अब मैं इसे सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, सोल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 3 एंड 5 - 1 है। अति कहने का मतलब है एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये A है और ये B है। अब इसी बीच में 3 पार्ट में इसको डिवाइड करनी है, ट्राइसेक्टेड। इसकी वैल्यू हो गई 2 3
5 - 1 और यहाँ पे एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q, 3 पार्ट में आ गया। एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हो गई, सेकेंड यहाँ से यहाँ तक हो गई, और थर्ड यहाँ से यहाँ हो गई। 3 है। अब मुझे P की निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगी, इसके लिए M1 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का, और इसी तरह से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, M2। तो मैंने क्या बताया, 3 पॉइंट है, 1 2 3। M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है ना। एक लाइन यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, तो 2 हो जाएगी। यानी M1 की वैल्यू क्या हो गई, A1, और M2 की वैल्यू 2 हो गई। X1 2, Y1 3, X2 5, Y2 -1, M1 1, M2 2। अब हमें पॉइंट P की निकालनी है। तो P के निकालने के लिए मैंने क्या बताया था फार्मूला, एक एक्सटर्नली था, फार्मूला था M1 X2 प्लस M2 X1 M1 प्लस M2 M1/2 प्लस M2/1 M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू थी 1, X2 की वैल्यू है 5, प्लस M2 की 2 मल्टीप्लाई X1 की वैल्यू 2 है, और यहाँ आ गया M1 की 1 प्लस M2 की वैल्यू 2 हो गया। इसी तरह से 1/2 -1 प्लस M2 की 2/1 की 3, 1 प्लस 2, इसका सोल्व करूँगा तो आ जाएगी 5, 2 2 जा 4, 5 प्लस 4 3 हो गया, -1 प्लस 3 2 जा 6, और यहाँ आ गया 3। इसको सोल्व करूँगा तो क्या आ गया, 9 5/3। 3 की टेबल में कट जाएगी तो 3 आ गया, 3 5/3। एक मेरा आंसर ये हो गया। इसी तरह से Q की निकालूंगा। अब यहाँ क्या है कि M1 की वैल्यू इसमें P का 1 था, और Q की पॉइंट का निकालूंगा तो M1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। हो गया 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 2 प्लस 1, M1 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 2 प्लस 1 आ गया 10 प्लस 2, 3 -2 प्लस 3 3, 12 3
1/3 कट जाएगी तो आ गया 4 1/3 आंसर। मैंने क्या बताया, P की निकालनी है, M1 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू 2 हो गई, और Q की निकालनी है तो M1 की वैल्यू 2 और M2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। बाकी x1/1 और x2/2 की वैल्यू P में जो होगा जो Q में होगा वैल्यू पुट कर दूंगा, हो जाएगी आंसर। ठीक है, आज यही एंड करता हूं।